नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात राजधानी में पसरे पोल्यूशन की कर लेते हैं। आधा अक्टूबर गुजरने के साथ ही पोल्यूशन ने दिल्ली की हवाओं का मिजाज मैला कर दिया है। राजधानी के आसमान को स्मॉग की धुंधली चादर ने ढक लिया है। लेकिन ऐसे माहौल में दिल्ली ना थकी है, दिल्ली ना रुकी है, बल्कि दिल्ली डटी हुई है इस प्रदूषण से मुकाबला करने में। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली कैसे कर रही है पोल्यूशन को कम करने की तैयारी, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किन उपायों के साथ दिल्ली दे सकती है पोल्यूशन को मात। मौसम बदला, हवा के पांव थमे, और दिल्ली एनसीआर में फिर शुरू हो गया दी पॉल्यूशन वार। हर साल सर्दियां शुरू होते ही राजधानी में सांसों का आपातकाल शुरू हो जाता है। इस बार की सर्दियां भी दिल्ली के लिए फिर वही स्मॉग की चादर में लिपटी सुबह लेकर आ पहुंची है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का धुआं, जहरीली हवा, उगलती चिमनियां और पड़ोसी राज्यों से उठते पराली के धुएं ने मिलकर दिल्ली में गैस चैम्बर जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। शुक्रवार की सुबह अगर आप इंडिया गेट का नजारा देखने कर्तव्य पथ पर आते तो आपको कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई देती। धुंध की चादर में ढका हुआ इंडिया गेट। अक्टूबर के बीचों बीच हालात दिल्ली में कुछ इस तरह से बदल रहे हैं कि सुबह सुबह हर जगह आपको धुंध दिखाई देगी, और इसकी वजह यह है कि दिल्ली लगभग वेरी पुअर कैटेगरी AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के वेरी पुअर कैटेगरी में जाने वाला है। और ये सब कुछ अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों में फार्म फायर्स यानी कि पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, उसका असर अब दिल्ली की हवा और दिल्ली के आसपास के राज्यों की हवा पर दिखना शुरू हो गया है। सिर्फ इंडिया गेट ही नहीं, दूसरी तरफ की तस्वीर भी जब कैमरा पैन होगा तो आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति भवन है। पिछले हफ्ते तक अगर आप आए होते तो दोनों ही तरफ राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक आपको बिल्कुल साफ आसमान दिखाई देता, लेकिन एक हफ्ते के अंदर दिल्ली की हवा धीरे धीरे दमघोटू होने का सफर तय कर रही है। आज शुक्रवार की सुबह जो केंद्र सरकार का समीर ऐप है उसके हिसाब से दिल्ली का ओवरऑल AQI 293 हो गया है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी को छूने वाला है। इंडिया गेट हो या लोधी रोड, दिल्ली और एनसीआर में कमोबेश तस्वीर एक जैसी है। तमाम इलाकों में AQI 300 के पास है। उस पर गिरते तापमान और हवा की रफ्तार कम होने के चलते फिलहाल पॉल्यूशन का लेवल कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे। धीरे धीरे सर्दियां बढ़ने के साथ साथ उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर अगर ओवरऑल देखें तो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है। लेकिन पॉल्यूशन के अटैक के साथ ही दिल्ली एनसीआर वालों को इस जहरीली हवा के साए से आजाद करवाने की मुहिम भी जोर शोर से शुरू हो गई है। पॉल्यूशन के आपातकाल को देखते हुए आज दिल्ली सचिवालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में MCD, PWD, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पर्यावरण, परिवहन, यातायात, पुलिस जैसे सभी संबंधित विभागों के लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में खास तौर पर दिल्ली के उन 13 हॉट स्पॉट्स पर फोकस किया गया जहां प्रदूषण का स्तर 500 के आसपास पहुंच चुका है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इमरजेंसी मीटिंग में MCD के अधिकारियों से लेकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों तक बात की, और ये तय हुआ कि दिल्ली के वो 13 हॉटस्पॉट्स जहां पे बाकी दिल्ली के इलाकों के बनिस्बत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, वहां पे रियल टाइम सोर्स को, किस सोर्स की वजह से प्रदूषण हो रहा है वो आइडेंटिफाई किया जाए और स्थिति पे काबू किया जाए। कल से दिल्ली के जो MCD के डिप्टी कमिश्नर्स हैं
उनको इंचार्ज बनाया गया है एक एक हॉटस्पॉट्स का, यानी कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि यहाँ पे प्रदूषण को काबू में कैसे करना है। दिल्ली के इन सभी इलाकों के लिए अलग इंचार्ज और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा हॉटस्पॉट्स पर 80 एंटी स्मोक गन्स और पानी के छिड़काव के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स तैनात करने का फैसला किया गया है। अलग अलग टीमों के गठन के साथ साथ अभी पीडब्ल्यूडी ने इस हॉट स्पॉट्स के लिए मोबाइल एंटी स्मोक गन स्पेशल डिप्लॉय करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 80 मोबाइल एंटी स्मोक गन अलग अलग हॉट स्पॉट्स पे डिप्लॉय की जाएगी, जहां पे वाटर स्प्रिंकलिंग करके खासतौर से जो डस्ट है, क्योंकि जगह जगह देखा जा रहा है अभी जहां भी पोल्यूशन बढ़ रहा है वहां पे PM10 की मात्रा ज्यादा अभी बढ़ रही है, उसमें डस्ट का ज्यादा कंपोनेंट होता है। इसके साथ साथ MCD जो है अपने वाटर स्प्रिंकलर MRS मशीन को भी स्पेशली हॉट स्पॉट्स पे जो है वो डिप्लॉय करेगी। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात देखते हुए ग्रैप 1 पहले से ही लागू है, लेकिन पॉल्यूशन स्तर के ताजा आंकड़े आने के बाद पाबंदियों का दायरा बढ़ाते हुए ग्रैप के दूसरे चरण को लागू किया जा सकता है। बता दें कि ग्रैप प्रदूषण की वजह से हवा की क्वालिटी में गिरावट को रोकने का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। 2017 से इसे हर साल लागू किया जाता है। ग्रैप के तहत सारे कदम एक बार में उठाने की जगह पॉल्यूशन की स्थिति को देखते हुए इसकी स्टेजेस को एक एक करके लागू किया जाता है। ग्रैप 1 के दौरान जब AQI 201 से 300 के बीच पहुंच जाता है, तब ग्रैप की स्टेज 1 लागू कर दी जाती है। इसके तहत 500 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा साइट के प्लॉट पर सभी निर्माण पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही किसी भी तरह के डिमोलिशन पर भी पाबंदी होती है। इस दौरान सड़कों पर मैकेनाइज्ड उपकरणों से सफाई की जाती है। सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल होता है। साथ ही डिस्कॉम्स को NCR में कम से कम बिजली कटौती करने के निर्देश दिए जाते हैं। तो वहीं अब लागू किए गए ग्रैप के स्टेज 2 की बात करें, AQI का स्तर बेहद खराब यानी 301 से 400 तक पहुंच जाता है, तब इसे लागू किया जाता है। इसके तहत होटलों में कोयले या लकड़ी के जलने वाले तंदूरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर और हर जगह डीजल से चलने वाले जनरेटरों पर रोक लगा दी जाती है। निजी वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग दर को बढ़ा दिया जाता है। CNG और इलेक्ट्रिक बसों समेत मेट्रो रेल के फेरे बढ़ा दिए जाते हैं। बीते सालों ने इतना तो समझा दिया कि तमाम पाबंदियों के बावजूद सर्दियों और खास तौर पर त्योहारों के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण पर काबू पाना एक बेहद बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सितंबर से ही जरूरी कदम उठाए जा रहे थे। एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जगह जगह पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया था। यानी कोशिशें जारी हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये तमाम प्रयास अब की सर्दियों में दिल्ली को चैन की सांस दिलाने में कितना कारगर होते हैं। दिल्ली से अमित भारद्वाज और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में ना दरअसल पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ये दिल्ली वालों का स्वास्थ्य तो बिगाड़ ही रहा है, लेकिन साथ में ही बच्चों की पढ़ाई, शहर की आर्थिक सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। एक स्वस्थ वातावरण में हवा की क्वालिटी बताने वाला AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में हर साल सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बद से बदतर हो जाता है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच जाता है। इस बार दिल्ली को ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कदम पहले ही उठाए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं पोल्यूशन के खिलाफ क्या है दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान। तमाम सावधानियों के बावजूद हर साल राजधानी में सांसों का संकट काल शुरू हो जाता है। ऐसे हालात में छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर देने पड़ते हैं। बुजुर्ग और बीमार घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं और पहले से सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों से अस्पताल के बिस्तर भर जाते हैं। हर साल कमोबेश यही कहानी दोहराई जाती है। इस बार भी सर्दी की दस्तक के साथ पोल्यूशन की समस्या ने गहराना शुरू कर दिया है।
दरअसल हवा में जहरीली गैसों के घुलने के अलावा PM 2.5 और PM 10 कणों की मौजूदगी के स्तर से प्रदूषण की गंभीरता को आंका जाता है। दिल्ली में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 100 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन 24 घंटे इन आंकड़ों पर नजर बनाए रखते हैं। फिलहाल अगर दिल्ली NCR और आसपास की हवा क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदूषण से मुक्ति की तस्वीर भी दिल्ली की सुबह की तरह ही धुंधली नजर आ रही है। सर्दियों में 3 नए फैक्टर पैदा होते हैं वो मौसम के प्रतिकूलता के। पहला, बारिश बंद हो जाती है, हवा की रफ्तार कम हो जाती है और टेम्परेचर डाउन जाता है। तो जो पार्टिकुलेट मैटर, जो प्रदूषण के कण पहले भी मौजूद थे वायुमंडल में, वो डिस्पर्स हो जाते थे, वो अब नीचे आ रहे हैं। अब ऐसे में हमारे पास क्या तरीका है? हमारे पास जो तरीका है वो तरीका है कि जो सोर्सेज हैं उनको कम किया जाए। बता दें कि प्रदूषण के स्तर को काबू में रखने के लिए दिल्ली सरकार ने सितंबर में ही विंटर एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। इस प्लान के तहत अब की सर्दियों में दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई टारगेट रखे गए हैं। टारगेट नंबर 1, ज्यादा प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट्स पर फोकस। टारगेट नंबर 2, पराली गलाने के लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव। टारगेट नंबर 3, धूल से फैलने वाले प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए एंटी डस्ट कैंपेन। टारगेट नंबर 4, गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण पर काबू करने की कोशिश। टारगेट नंबर 5, स्वैच्छिक वाहन प्रतिबंध के लिए एडवाइजरी। टारगेट नंबर 6, वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन। टारगेट नंबर 7, जरूरत पड़ने पर ऑड इवन की तैयारी। टारगेट नंबर 8, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। टारगेट नंबर 9, मोबाइल एंटी स्मोक गन्स की तैनाती। टारगेट नंबर 10, इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर काबू के लिए स्पेशल टीम का गठन। टारगेट नंबर 11, ग्रीन वॉर रूम और दिल्ली ग्रीन ऐप के जरिए प्रदूषण पर 24 घंटे नजर। टारगेट नंबर 12, प्रदूषण के डेटा की रियल टाइम स्टडी। टारगेट नंबर 13, पटाखे चलाने पर पूरी तरह रोक। टारगेट नंबर 14, ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए पौधारोपण। टारगेट नंबर 15, कृत्रिम बारिश। टारगेट नंबर 16, कूड़ा जलाने पर पूरी तरह पाबंदी। टारगेट नंबर 17, ई वेस्ट इको पार्क का विकास। टारगेट नंबर 18, और कड़ाई से ग्रैब के नियमों का पालन। टारगेट नंबर 19, प्रदूषण के खिलाफ जन भागीदारी अभियान। टारगेट नंबर 20, पर्यावरण के नियमों का उत्कृष्ट पालन करने वाली एजेंसी को हरित रत्न अवार्ड। और टारगेट नंबर 21, प्रदूषण को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से बेहतर तालमेल पर फोकस। लेकिन टारगेट तय करना और उन्हें हासिल करने के लिए मुस्तैदी से कदम उठाने के बीच का फासला दिल्ली में फिलहाल कई जगहों पर नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वानगी है राजधानी के दिल कनॉट प्लेस में बंद पड़ा ये स्मॉग टार। साल 2021 में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के दावे और वादे के साथ बड़ी उम्मीदों से इस स्मॉग टार को लगाया गया था। ये विशालकाय स्मॉग टार एक डाउनवर्ड एयर क्लीनिंग डिवाइस है जिसे अमेरिका से इंपोर्ट की गई स्मार्ट तकनीक से बनाया गया था। साथ ही दावा किया गया था कि ये स्मॉग टार हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा, लेकिन आज इसके परिसर में लगा ताला साफ हवा की उम्मीदों को धुंधला करता दिख रहा है। एक तरफ दिल्ली सरकार और अलग अलग केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां दावा कर रही हैं कि वो वॉर फुटिंग पे प्रदूषण से लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर आ रही है दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग से तस्वीर है। ये स्मॉग टावर है जिसका काम है प्रदूषण से आसपास के इलाके को निजात दिलाना, हवा को साफ करके वापस जो आसपास का इलाका है वहां पे छोड़ना। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे स्मॉग टावर के पंखे नहीं चल रहे हैं, यानी कि स्मॉग टावर के इस प्रीमाइसिस पे ताला तो जड़ा ही हुआ है यहाँ पे, और अंदर जो सिस्टम है पूरा स्मॉग टावर चलने की जब जरूरत होती है वैसे दिनों में भी स्मॉग टावर फिलहाल नहीं चल रहा है। इसको लेके विपक्ष दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी हमला बोल रही है कि सिर्फ कागजों पे काम हो रहा है। जब स्थिति ऐसी है कि प्रदूषण से लड़ने के लिए तमाम
जो जरूरी कदम है उठाने की जरूरत है। उस वक्त सीपी का स्मॉग टावर बंद पड़ा हुआ है। फिलहाल सीपी में खड़ा ये स्मॉग टावर दिल्ली की प्रदूषित हवा तो नहीं, लेकिन यहाँ की सियासी हवाओं के रुख पर असर डालता जरूर दिख रहा है। अभी अक्टूबर चल रहा है, ये स्मॉग टावर बंद है। 23 करोड़ रुपए का बना, 2.5 करोड़ पर ईयर इसको मेंटेन करने में जाता है। ये हवा कितनी साफ करता है ये तो डीपीसीसी ने बता दिया है, 50 मीटर भी नहीं करता। पर ये 23 करोड़ का स्मॉग टावर अगर आज बंद है, जब एयर पोल्यूशन इतना गिरता जा रहा है, AQI बनता जा रहा है हाई एंड हाई, तो फिर इसका काम क्या है? तो वहीं दिल्ली के लोग त्योहारी मौसम में फिलहाल हवा में घुलते चले जा रहे प्रदूषण के जहर के घटने की राह देख रहे हैं। इस टाइम दिल्ली में पूरा गैस का चैम्बर बनी हुई है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि अगर आप पार्क में देखेंगे तो कोई भी आदमी नहीं है इस टाइम के अंदर। जो पोल्यूशन जो है नवंबर में आता था वो अक्टूबर में आ गया है। सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कार्य कर रही। पार्क सूने पड़े हुए हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, बड़े बुजुर्ग सारे के सारे बीमार हो रहे हैं। आज दिल्ली में जो है पॉल्यूशन के लेकर के इतनी परेशानी है कि लोग मॉर्निंग वॉकर लोग निकल नहीं रहे। आज दिल्ली के लोग जो है अस्थमा से ग्रसित की संख्या इतनी बढ़ गई है कि बता नहीं सकता हूँ कि हॉस्पिटल हो या कहीं भी हो, खड़ा पड़ा हुआ है। ये बस सर्दियों की शुरुआत है। सरकार आने वाले दिनों में दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलवाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने का दावा कर रही है, लेकिन आम लोगों की साझेदारी के बिना दिल्ली के फेफड़ों को राहत मिलना एक बेहद मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आम लोग भी प्रदूषण से बचाव के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं और राजधानी की हवा को गुड बनाने के मिशन में साथ आएं। दिल्ली से अमित भारद्वाज और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली पर इस बार भी पोल्यूशन का डबल अटैक हुआ है। दिल्ली की हवाओं का रंग जहां काला हो रहा है तो वहीं यमुना का पानी सफेद हो गया है। जिस यमुना के किनारे दिल्ली शताब्दियों से फलती फूलती आई है, वो यमुना आज दिल्ली के प्रदूषण के आगे बेबस से दिखाई दे रही है। और ये पहली बार तो नहीं है जब यमुना का ये हाल हुआ है। पिछले 4 से 5 सालों से लगातार यही कहानी दोहराई जा रही है। साल के इन्हीं दिनों में यमुना नदी में सफेद झाग नजर आने लगता है। ये देखिए, यहाँ 4 सालों की अलग अलग 4 तस्वीरें हैं आपके सामने। हर साल यमुना का वही हाल नजर आता है। यमुना में गिरने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के वेस्ट और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से ये सफेद झाग की मोटी परत बनती है। इस सफेद झाग का एक बड़ा कारण छोटी बड़ी फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट है, जो नालों से होता हुआ यमुना में आकर गिरता है। वक्त गुजरने के साथ यमुना में गंदगी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए कई तरह के प्रयासों का दावा भी किया जाता है, लेकिन असर होता नहीं दिखता। मैं इस वक्त यमुना नदी में मौजूद हूं। ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि हम इस वक्त बादलों के बीच में हैं। पूरा ये सफेद चादर जो दिखाई पड़ रही है, ये यमुना नदी में पोल्यूशन का झाग है। यानी कि ये झाग पूरा आपको इस जगह जो दिखाई पड़ रहा है, इसके चलते पूरा यमुना नदी इस वक्त प्रदूषित दिखाई पड़ रही है। जानकार ये मानते हैं कि फास्फेट और नाइट्रेट के कंटेंट जो हैं वो इस जल में पड़ने के चलते जब यहाँ पर पानी गिरता है तो उसकी वजह से ये झाग इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन यमुना जिस तरीके से इस वक्त मैली है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आम लोग जो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं उनको बीमारी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले समय में छठ पूजा है और यहाँ हर साल छठ व्रत करने वाले लोग जो हैं वो इस पूरी जगह पर स्नान करने के लिए आते हैं। यमुना उस दौरान भी काफी मैली रहती है, लेकिन इस बार पहले ही यमुना का जो जल स्तर है वो कम हुआ है और उसके बाद यहाँ पर झाग इतना ज्यादा दिखाई पड़ रहा है कि पूरे यमुना सफेद इस वक्त इस पूरे इलाके में, कालिंदी कुंज के इलाके में दिखाई पड़ रही है। दरअसल जिस तरीके से जो कंटेंट है, फेकल कंटेंट जो यमुना के इस जल में इस वक्त पाए जा रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक हैं और ये बैक्टीरियल कंटेंट पानी को पूरी तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यमुना इतनी मैली हो गई है, जिसको कि लेकर के सरकारें हमेशा दावा करती रही हैं कि यमुना को थेम्स नदी की तरीके से साफ कर दिया जाएगा। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि यमुना को साफ
साफ किया जाएगा। लेकिन यमुना जिस तरीके से यहाँ पर मैली है, सफेद चादर यहाँ पर झाग की इस वक्त बिछी हुई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कितना खतरनाक यमुना नदी का पानी हो गया है और जो लोगों के लिए, लोगों की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही जानकार ये भी कहते हैं कि फास्फेट और नाइट्रेट जब घरों से जो लोग अपने कपड़े धोते हैं उसके जरिए यमुना नदी तक पहुंचता है, इसके अलावा कुछ फैक्ट्रियों का जो पानी है वो यमुना नदी तक पहुंचता है, जिसकी वजह से इस तरीके से झाग यहां पर दिखाई पड़ रहा है। इसको रोकने का प्रयास भले ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन हर साल ऐसा देखा गया है कि यमुना ऐसे ही मैली होती रहती है और यमुना को स्वच्छ करने के लिए जो बड़े स्तर पर प्लान तैयार किए जाते हैं वो पूरे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं और ये तमाम कंटेंट इस यमुना के जल में पाए जा रहे हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। क्योंकि इसी कंटेंट की वजह से ये जो झाग है सफेद झाग में तब्दील हो जाता है और इसमें सोप का भी कंटेंट काफी मिलता है जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो यमुना में किस तरीके से साफ सफाई करना है इसको लेकर के हमेशा से सरकारों की तरफ से दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक यमुना साफ नहीं हुई है। कालिंदी कुंज का ये जो ब्रिज का इलाका है इसमें ये जो पूरा आधा से ज्यादा हिस्सा है ये पूरी तरीके से सफेद चादर में तब्दील हो चुका है और इस जगह जब भी कोई यहाँ पर शख्स पहुंचता है तो उसको दिक्कतें होती हैं। आने वाले समय में छठ पर्व है, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ साफ सफाई की स्थिति देखनी होगी और अगर साफ सफाई नहीं किया जाएगा तो यमुना का जल स्तर ऐसे ही यहाँ पर खराब होता रहेगा। दिल्ली के कालिंदी कुंज से कैमरामैन इमैनुअल के साथ जितेंद्र सिंह। तो चलिए जेएनटी स्पेशल की आज की इस खास पेशकश में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए जेएनटी। नमस्कार।